अब आ गया है आईटेल विजन वन, नए इंडिया का नया विजन। बड़ी स्क्रीन के साथ एंटरटेनमेंट का विजन बढ़ा, ड्यूअल सिक्योरिटी फीचर्स के साथ प्राइवेसी का विजन बढ़ा, बड़ी बैटरी के साथ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज का विजन बढ़ा। 35 दिनों की खींचतान के बाद जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट की सुलह हुई तो बीजेपी ने फिर से कांग्रेस पर पलटवार करने शुरू कर दिए। राजस्थान में बीजेपी की नई कार्यकारिणी के गठन के बाद पहली बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नई कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और विधायकों की बैठक ली थी। इस बैठक के दौरान नड्डा ने सीधे तौर पर ये कह डाला कि पायलट और गहलोत के बीच हुआ ये समझौता ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। जल्द ही गहलोत की सरकार राजस्थान से विदा हो जाएगी। जो घटनाएं हमारे सामने आई है वह शर्मसार करने वाली है। अपने घर की लड़ाई इस तरीके से लड़ी गई जिसको कहते हैं कि डर्टी लेनिन को पब्लिक में धोने का काम किया है। एक दूसरे के बारे में जो शब्दों का प्रयोग हुआ, अपना चीफ मिनिस्टर ही 18 महीने से डिप्टी चीफ मिनिस्टर से नहीं मिलता है और न मिलने के साथ साथ निकम्मा कहता है, और निकम्मा कहने के साथ साथ यह भी कहता है कि विकास में किसी का कोई योगदान नहीं। यह आपसी लड़ाई यह इस बात को बताता है कि पार्टी के अंदर भी और पार्टी की लड़ाई किस तरीके से लोगों को मुसीबत में डालती है, यह भी हमको समझना चाहिए। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के अंदर की लड़ाई में बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी का हर कार्यकर्ता ये बात जनता के बीच जाकर बताए कि बीजेपी को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। जेपी नड्डा ने कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जाने किन समझौतों के कारण गहलोत और पायलट एकजुट हुए हैं, लेकिन अब ये सरकार कुछ ही दिनों की मेहमान है। हुआ है, समझ में आता नहीं है कि समझौता किस आधार पर हुआ है, क्या समझौते के आधार है और कितनी देर ये समझौता रहने वाला है, यह भी नहीं मालूम। मित्रों, जब छोटी बातों को लेकर के राजनीति होती है तो इसी तरीके से अच्छी अच्छी पार्टियों में बिखराव आता है, और ये बिखराव का जीता जागता नमूना मुझे ये भी ध्यान में है कि गहलोत जी ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का प्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया। यह अपना घर संभले ना, अपने घर की बात ना हो, आपस में लड़े और दोष बीजेपी पर दे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये सारी बातें स्पष्ट रूप से जनता के बीच में रखना चाहिए और उनको इन सब चीजों के बारे में बताना चाहिए। जेपी नड्डा ने अशोक गहलोत की ओर से सचिन पायलट के लिए दिए गए बयान का भी जिक्र किया, जिसमें अशोक गहलोत ने पायलट को नाकारा और निकम्मा कह दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे लोग किस तरह काम करेंगे। नड्डा ने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में नेतृत्व का विवाद है, ऐसे में सोनिया गांधी को अध्यक्ष का पद छोड़ देना चाहिए और पार्टी के लिए किसी काबिल नेता को नए मुखिया के तौर पर चुनना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।